Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. So guys, आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरह की रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. जनरली आप लोगों को कई सवालों का जवाब हाँ या ना में, येस और नो में चाहिए होता है. तो आज हम येस और नो रीडिंग करने जा रहे हैं. आप क्वेश्चन अपने मन में पूछेंगे और जवाब यहाँ से आपको मेरे कार्ड्स देंगे. डिवाइन की प्रेजेंस के अंदर मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है. आप क्वेश्चन अपने मन में सोचिएगा. उसके बाद आपको इन तीनों क्रिस्टल्स को देखना है, अपनी आइज क्लोज करनी है. जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी उस क्रिस्टल वाली पाइल को आप सिलेक्ट करेंगे एंड अपना आंसर जानेंगे. ओके, so this is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3. डीप ब्रीथिंग कीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए और फिर पाइल सेलेक्ट कीजिए. ओके, तीनों क्रिस्टल्स को बहुत ध्यान से देखिए और सिलेक्शन कीजिए. पाइल सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आइज़ क्लोज कर लीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, सोच लीजिए, जो भी क्रिस्टल आंखें बंद करके नज़र आता है वो पाइल आप सेलेक्ट कीजिए. ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है आपके लिए क्या जवाब आता है. दिस ब्लू कलर क्रिस्टल. ओके, लेट्स सी. द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर. 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ओके, द वाइल्ड हंट का कार्ड है और इंट्यूशन एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है. आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं. आप किसी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पैशनेटली चाह रहे हैं और वो चीज़ आपकी ग्रोथ का कारण भी कहीं ना कहीं बन रही है. ओके, और आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उसमें जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस तरह के यहाँ पर आउटकम आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं. मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन आउटकम उस तरह के आपको नहीं मिल रहे हैं. ओके, आप जिस भी क्वेश्चन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आप अपने किसी जॉब के रिगार्ड में कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, ओके, सोचा है आपने, बिजनेस के रिगार्ड में सोचा है, अपनी लव लाइफ के अकॉर्डिंग सोचा है आपने, तो आप बहुत ग्रेटली मिसअंडरस्टूड हैं. आप बात किसी डायरेक्शन में करते हैं, लोग समझते किसी डायरेक्शन में हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है. आप जो कहना चाहते हैं वो उस इंसान तक नहीं पहुँच रहा है जिसको आप चीज़ें बोलना चाह रहे हैं. ओके, आपकी नीयत के ऊपर शक किया जाएगा. आप जिस भी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पर, अगर आप अपने किसी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पर्सन आपके ऊपर शक करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. आपके पार्टनर आपके ऊपर उस तरह का ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे. उन्हें ऐसा लगने वाला है कि आप उन्हें बैक स्टैप कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको यहाँ पर बैक स्टैप करते हुए नज़र आ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जिस भी पार्ट से आपने ये क्वेश्चन पिक किया है, जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है, वहाँ पर एक टावर गिर रहा है. मीन्स चीज़ें बिखर रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं. ओके, अगर आपने ये जो क्वेश्चन अपनी लव लाइफ के रिगार्ड में सोचा है तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट अगर करना चाहते हैं या आप चाह रहे हैं कि उनकी कम्युनिकेशन आपसे हो, तो डेफिनेटली एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है अभी फ़िलहाल में. द आंसर इज़ नो. अगर जॉब की बात सोच रहे हैं आप, तो यहाँ पर जॉब के अंदर आप अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा. ओके, आप इमोशनली चीज़ों को ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं. आपको बस एक आपने फोकस बना रखा है, आप फोकस बनाकर चल रहे हैं. जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए. आप इस तरह की एनर्जी में हैं कहीं ना कहीं. ओके, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, लोगों तक आप अपने आइडियाज़ पहुंचा नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर ना चीज़ों का बिखराव ज़्यादा नज़र आ रहा है. हेल्थ की टर्म्स में आप यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. हेल्थ की टर्म्स में भी कुछ चीज़ें ज़्यादा स्टेबल सी नज़र नहीं आ रही हैं.
ओके, सो अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके रिगार्ड में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये वो वक्त नहीं है जहाँ पर आपको आउटकम आपकी मर्ज़ी का मिलेगा. सो तो आंसर इज़ अगेन नो. आपको अब करना क्या है? अगर दिस आंसर इज़ नो, तो करना क्या है? देखिए, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में एक ब्लॉकेज नज़र आ रही है. आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है. आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर अगर काम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, डेफिनेटली आपकी जो ये ब्लॉकेजेस हैं, जिस वजह से आप इमोशनली भी चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं. आप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि एफर्ट ज़्यादा है ना, तो उस वजह से आप चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं. तो कोई बात नहीं, आप सोच रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आंसर नो आ रहा है. अगर आपने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम किया तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तभी आप अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे. आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, आपको अपने हायर सेल्फ की बात सुननी है, आपको दूसरे लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है. आपको जो भी आंसर्स हैं आपके अपने अंदर से मिलेंगे. आप अगर किसी परिस्थिति को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो अब होने ही वाली हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें अभी होने नहीं वाली हैं. अपने आसपास किसी चीटिंग एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए. देयर इज समवन चीटिंग यू, जिस वजह से ये आंसर नो आ रहा है. तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. अपनी जो ब्लॉकेज है, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा की ब्लॉकेज है, इसके ऊपर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए. आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे. ओके, सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, घबराने की बात नहीं है, जनरलाइज रीडिंग है. आपको येस और नो में आंसर कई चीज़ों का चाहिए होता है, बस उसके लिए ये रीडिंग की है. तो यहाँ पर आपके लिए आंसर नो आ रहा है. ओके, सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2. जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी द रीडिंग. आपके लिए क्या चीज़ निकल कर आती है. पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाइट कलर का क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी दैट. ओके, लेट्स सी द कार्ड्स. 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर. ओके, व्हाट एल्स. 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है. 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है. द बैटल वैगन का कार्ड है. डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है. न्यू बिगनिंग का कार्ड है. सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो भी क्वेश्चन सोच के आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपका कोई पेनफुल साइकिल एंड होने वाला है. अगर आप लव लाइफ में पेन एक्सपीरियंस कर रहे थे, या आप अपनी जॉब को लेकर परेशान थे, जॉब आपकी चली गई है, या आप अपने बिजनेस में कोई लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, वो जो भी पेनफुल साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है. सो द आंसर इज येस फॉर योर क्वेश्चन. आप अच्छी एनर्जी के अंदर एंटर करने वाले हैं, लेकिन क्या ज़रूरत क्या है उस चीज़ के लिए. आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहने चाहिए. आप अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, आप जितना इनपुट देंगे आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा हर एक सिचुएशन में. चाहे लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, हेल्थ है, या आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वो वक्त है जब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पर क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है. आप शायद बहुत इमोशनल हैं अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है. आप उसके रिगार्ड में कुछ जानना चाह रहे हैं. आप एक अच्छी चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं. आप अपनी लाइफ के अंदर अपने इमोशंस को मेंटेन करना चाहते हैं. आप अपनी सेरेनिटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं. इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं. आप काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन वो इमोशंस आप किसी को दिखाते नहीं हैं. ओके, और आपका जो वक्त है, जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर आप सक्सेसफुल होंगे. ओके, आप
शायद अपना कनेक्शन किसी के साथ फील कर रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ की ऐसी सोल है जो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो रही है और आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, और आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप केयर फ्री होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और आपको ना अपना अच्छा बिताया हुआ वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आज के टाइम पर। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस चाह रहे हैं तो ये वो वक्त है, बिकॉज आप अब बैलेंस बना पाएंगे। आप बैलेंस बनाकर चल भी रहे हैं, आप अपनी अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे वक्त और बुरे वक्त के बीच में बैलेंस बना रहे हैं। आप ये बैलेंस को अटेन करते हुए एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप शायद किसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं जहां पर आप सक्सेस की एनर्जीज को हासिल करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। आप अपनी लव लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके इमोशंस को यहाँ पर समझते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, अगर चाहे ये आपके रिलेशनशिप की बात है, आपकी जॉब की बात है, आपके करियर की बात है, आप कुछ नया करना चाहते हैं उसकी बात है, जब तक आप नहीं एफर्ट लगाएंगे तब तक इस रिलेशनशिप में, इस जॉब में, इस करियर में कुछ भी अच्छा नहीं निकल पाएगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है। किसी की नज़र आपके ऊपर है, कोई आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है जिससे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। और जनरली बात ये हो जाती है कि जब कोई ऐसा इंसान हमारे आगे पीछे होता है, वो हमारे लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इस इंसान की कुछ इस तरह की ही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई इंसान आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है, आपकी सक्सेस की एनर्जी पर नज़र बनाए हुए है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर नज़र बनाए हुए, आपकी जॉब के ऊपर, कोई आपसे जेलस फील कर रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत कर पाएंगे। आप अगर नया रिलेशनशिप चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए येस है। अगर आप अपने किसी पुराने रिलेशनशिप में रिकंसाइलेशन की एनर्जीज चाहते हैं तो उसके लिए येस है। अगर आप अपने बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए येस है। अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी येस का कार्ड है ये। और अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए येस है। कि आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, डेफिनेटली उसके लिए येस है, क्योंकि यहाँ पर रिकंसाइलेशन की एनर्जीज बहुत क्लियरली विजिबल हो रही हैं। तो बहुत अच्छा एनर्जी का साइकिल आपके अराउंड बना हुआ है। आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, जो आपने एक क्वेश्चन सोचा है अपने मन में, उसके ऊपर जो आंसर है वो येस है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया हो। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। लेट्स सी दैट। ओके, तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये रेड शेड का क्रिस्टल चूज़ किया है, सो लेट्स सी द कार्ड्स। 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, द सन का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, होप का कार्ड है। बेस चक्रा का कार्ड है। सो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। देखिए, आप जो क्वेश्चन सोच रहे हैं ना मन में, उसको लेकर आप खुद ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ओके, आप जिस क्वेश्चन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्वेश्चन आपको रातों को नहीं सोने देता है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं। आप एक इमोशनल लॉस की स्थिति से गुजर रहे हैं और आपको इस जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसके लिए कोई पॉजिटिव आंसर की भी उम्मीद नहीं है। आप इतने ज़्यादा अपनी सिचुएशन से इरिटेटेड हैं। आपका अंदर से जो मन है ना वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही जानता है कि शायद आंसर पॉजिटिव ना हो।
ओके। और आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। ओके। आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जो तीसरा पर्सन है ये अलग तरह की ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी के अंदर खड़ी कर रहा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इस थर्ड पर्सन की वजह से आए हैं, इस थर्ड पार्टी की वजह से आए हैं। आपसे कुछ छीन रहा है ये थर्ड पर्सन। ओके। यहाँ पर रिलेशनशिप का ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को आपसे छीनती हुई नज़र आ रही है और आपके पार्टनर उसके पूरे इन्फ्लुएंस में है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। ओके। बट द सिचुएशन इज दैट जो आप अनएक्सपेक्टेड सोच रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी की गाइडेंस लीजिए अपने इस क्वेश्चन के लिए, आपको कोई हेल्प करेगा तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी वो डिवाइन से जुड़ी हुई गाइडेंस होगी। ओके। डिवाइन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी। तो जो भी आपको गाइडेंस मिलती है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उस रास्ते पर चल पड़िएगा। बिकॉज वो ही जो एक गाइडेंस होगी आपको आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगी। अगर आप यहाँ पर अपनी जॉब को लेकर परेशान है तब भी आपको किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत है। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जॉब वाली सिचुएशन नहीं है, ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। ओके। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी ऐसा नहीं है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रिलेशनशिप। कहीं पर कोई इंसान आपके किसी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और आप सिर्फ यही महसूस कर पा रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आपको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ओके। आप अगर इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे ना तब आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। ठीक है। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यस है, लेकिन किसी कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है? अगर आपको गाइडेंस मिलेगी तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप अपने आप को केयर फ्री करना चाहते हैं, अपनी इस एनर्जी को बिल्कुल ही उल्टा करना चाहते हैं, इंटायरली ऑपोजिट एनर्जी में आना चाहते हैं, ब्राइटर साइड पर आना चाहते हैं, तो आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना होगा। कोई इंसान आपके नए कम्युनिकेशन में आ सकता है, कोई नए पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाएं, इसके लिए वेट ना करें। तो नए पर्सन आने के यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जॉब के अंदर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अब वो टाइम आ गया है जब आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हेल्थ में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। जब आपको ये गाइडेंस मिलेगी तो आंसर आपका येस में हो जाएगा, आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो तैयारी अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं है। और अगर आप अपना फोकस बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप इस गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस गाइडेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आप चीज़ों के बारे में खुलकर सोच नहीं पाएंगे। ओके। यहाँ पर 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आप जो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन है इसको लेकर इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इमोशनल है, आपको समझ नहीं आता कि आप इमोशनली कैसे ग्रो कर पाएंगे। आप इस सिचुएशन से इमोशनली ग्रो करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से 100% बाहर निकलना चाहते हैं, आप ब्राइटर साइड पे जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए की पॉइंट यही है, एक गाइडेंस। ओके। आपको उम्मीद है, आपको डेफिनेटली उम्मीद है कि कभी ना कभी ये सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन आप अभी उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये जो उम्मीद की किरण है ना, जिनके अंदर ये भी नहीं है, आप प्लीज़ इस उम्मीद की किरण को बांध कर रखिए, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। अगर आपने अपने हथियार डाल दिए तो जिस भी क्वेश्चन में आप उलझे हुए हैं, आप इसी क्वेश्चन में उलझे रह जाएंगे और आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ओके। तो जहाँ पर उम्मीद
रहती है ना, वहाँ पर कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उम्मीद की किरण को बुझने मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। आपका जो बेस चक्रा है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। आपको अपना बेस चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में ऑपरेट करने की ज़रूरत है। आपको अपने बेस चक्रा पर काम करना है। गणेश जी की आराधना कीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट। आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। मोर ओवर, ये ढूंढिए कि यहाँ आपको गाइडेंस किसकी मिल सकती है और कौन ऐसा इंसान है जो आपको कंप्लीटली गाइड कर सकता है आपकी इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसका आंसर पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशंस के साथ। अगर आपने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो इसका आंसर नेगेटिव है। ओके, तो जहाँ पे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रही हूँ कि आंसर येस है, नो है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद किसी को अपने क्वेश्चंस को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो विथ योर नियर एंड डियर वंस। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।